राधे के चरणों में, जिनके चरण चिन्ह पढ़ने से सारा पंथ सुशोभित होता, जिनके अमृतमय वचनों से सारा जग सम्मोहित होता, जिनके नयनों का आकर्षण जन जन मन को हर्षित करता, जिनका उज्जवल आभा मंडल सबको अपनी ओर खींचता, ऐसे परम श्रद्धेय ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में भाव भरा वंदन। आदरणीय समनी जी के चरणों में वंदा में नमन सामी। जूम मीटिंग में उपस्थित सभी स्वाध्याय प्रेमी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारा जूम मीटिंग का अगला सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी स्वाध्याय का पूरा आनंद ले रहे हैं और समनी जी भी बराबर श्रुत धारा प्रवाहित करती है, जिसमें अभिस्नात होकर हम सभी स्वाध्याय से आनंदित हो रहे हैं। तो इस क्रम को हम आज पुनः शुरू करते हैं। मेरा निवेदन आदरणीय समनी जी से मंगल पाथेय प्रदान करें। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। सामायिक का प्रत्याख्यान कर लेंगे। करेमि भन्ते सामा इयं सावज्जं जोगं पच्चखामि जाओ नियमं मुहूर्तम् एकं पज्वासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस्य भन्ते परिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। एक सामायिक कालमान तक 5 आश्रव 18 पाप 6 का सेवन करने का त्याग है। 45 मिनट तक अनावश्यक आप बोलने का त्याग है। थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता, शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। मन पूरा शांत, कहीं कोई विचार नहीं, विकल्प नहीं। गहरी गहरी शांति, केवल शांति, केवल आनंद। केवल आते जाते श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। केवल ज्ञाता दृष्टा बन करके देखें।
मानसिक संकल्प। भगवान की वाणी का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। महसूस करें मेरे अनंत कर्मों की निर्जरा हो रही है। अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा एक साथ हो रही है। कर्म रूपी बादल भगवान की वाणी रूपी हवा से बिल्कुल छिन्न भिन्न हो रहे हैं। मेरी आत्मा पवित्र और निर्मल हो रही है। इन्हीं शुभ भावों के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। 2-3 लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, जैसा कि हमारा स्वाध्याय का क्रम चल रहा है, अंतकड़ दशा सूत्र 2 वर्गों का स्वाध्याय हो चुका है, तीसरा वर्ग चालू है। तीसरा वर्ग जिसमें लगभग 13 अध्ययन है और 13 अध्ययन, इसके 1 से 6 अध्ययन की चर्चा हम लगभग कर चुके हैं और 1 से 6 अध्ययन की जहाँ तक बात है, जिसमें अनियस कुमार, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन, इनका वर्णन इसमें आया हुआ है 1 से 6 अध्ययनों में, जो माता देवकी के पुत्र हैं, नाग गृहपति और सुलसा के पालित पुत्र हैं। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। 7वां अध्ययन, तीसरे वर्ग का 7वां अध्ययन, इसमें सारण कुमार का वर्णन है, जो वसुदेव राजा और धारिणी देवी का पुत्र है। वही माँ को सिंह का स्वप्न आना, 50 प्रकार का दहेज, 14 पूर्वों का अध्ययन, दीक्षित होना, 20 वर्ष का लगभग श्रावण्य पर्याय, शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध होना, जो पहले अध्ययन में गौतम कुमार का जो चरित्र था, लगभग वैसा ही चरित्र सारण कुमार का रहा है। 8वां अध्ययन का नाम है गज। वही जम्बू स्वामी के प्रश्न के साथ ही इस अध्ययन का प्रारंभ होता है। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं, अंतकृत दशा के 8वें अध्ययन का क्या अर्थ है, क्या भगवान ने क्या अर्थ किया है। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल में, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी और भगवान अरिष्ट नेमि का उस नगरी में पदार्पण होता है। आगे सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कह रहे हैं, अरिष्ट नेमि के अंतेवासी 6 अनगार, जो सहोदर भाई थी, यानी सगे भाई थे, और 6 का बाहरी व्यक्तित्व, उनका रंग, आकार, प्रकार, आभा, आकृति बिल्कुल समान था, एक जैसा था। वे 6 भाई भगवान के पास एक साथ दीक्षित होते हैं, प्रव्रजित होते हैं और प्रव्रजित होने से पहले वो मुंड होते हैं। मुंड का तात्पर्य होता है बालों का अपनयन करना, बालों को काटना, अपनयन करना, हटाना, और उसे मुंड कहा जाता है। दूसरा मुंड का अर्थ होता है इंद्रिय विषयों का अपनयन करना। तो 2 प्रकार का मुंडन, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। ठाणम सूत्र में 10 प्रकार के मुंड बतलाए गए हैं। उनमें 4 कसाय, क्रोध
क्रोध का अपनयन, मान का, माया का और लोभ का, ये 4 कसाय। और 5 इंद्रिय के विकारों का अपनयन करना, 9। और अंतिम है सिर के केसों का लुंचन करना। इस प्रकार 10 प्रकार के मुंड हो जाते हैं। तो साधु बनने वाला बाह्य और आभ्यंतर दोनों संयोगों को वो छोड़ देता है। अगार से अनगार में प्रस्थान करता है। अगार, पहले जो घर बनते, अग यानी लकड़ी, पहले जो घर बनते थे लकड़ी के बनते थे, तो लकड़ी के घरों में रहने वाला अगार। और अगार यानी घर, तो लकड़ी का घर। अणगार, अणगार का तात्पर्य होता है जिसका घर नहीं होना, घर रहित अवस्था यानी साधुत्व की अवस्था। तो साधु बनने वाला द्रव्य और भाव दोनों से मुंड होता है। 6 भाई दीक्षित होते ही उसी दिन भगवान के पास आते हैं और अरहत अरिष्ट नेमि को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और कहते हैं, भंते हमें आजीवन बेले बेले तप की अनुमति प्रदान करें। हम षष्ठ भक्त तप करते हुए, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार करना चाहते हैं, आप हमें अनुज्ञा प्रदान करें। कुछ भी किया जाता है, पहले बड़ों से अनुमति ली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं कि तीर्थंकर की बात, चाहे आचार्य हो, चाहे ग्रुप में जो ग्रुप लीडर होते हैं, स्थान से बाहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बड़ों से अनुमति ली जाती है। विनम्रता का कितना एक सुंदर उदाहरण है। तो 6 भाई जो मुनि बन गए हैं, भगवान के पास आ करके बेले बेले तप की अनुमति मांगते हैं। भगवान ने कहा, आहा सुहम देवाणु पिया मां परिबंधम करे, तुम्हें जैसा सुख हो देरी मत करो। देखिए, वैसे भगवान की ये लगभग लगभग सिस्टम कहें या उनकी भाषा रही है। नवदीक्षित, पहले तो यहाँ हम देखें देवानुप्रिया शब्द का प्रयोग, नवदीक्षित साधु को भी भगवान कितने शिष्ट संबोधन से संबोधित करते थे। देवानुप्रिया मीन्स जो देवताओं को भी प्रिय हो, और निर्वद्य कार्य के लिए ही भगवान अनुमति प्रदान करते थे, आज्ञा प्रदान करते थे। कार्य सावध्य हो तो या तो निषेध करते थे या मौन रह जाते थे। आचार्य भिक्षु ने भी विरत इविरत की चौपाई में भगवान की आज्ञा और मौन के बारे में आचार्य भिक्षु ने लिखा है, जिसने आपकी आज्ञा को पहचान लिया उसने आपके मौन को पहचान लिया, जिसने आपके मौन को पहचान लिया उसने आपको पहचान लिया, और जिसने आपको पहचान लिया वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाएगा। 4 गतियां, 4 गतियों में नरक और तिर्यंच को दुर्गति ही मानेंगे। मनुष्य और देव ये दुर्गति भी है और सुगति भी है। तो दुर्गति में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान की जो क्योंकि भगवान का जो धर्म है, यानी आपका धर्म आपकी आज्ञा में है। और धर्म क्या है? जो भगवान की आज्ञा है वही धर्म है। अधर्म जो भगवान की आज्ञा में नहीं है, या पाप किसको कहेंगे हम? भगवान कभी पाप की आज्ञा नहीं देते। तो जो भगवान की आज्ञा नहीं है वो अधर्म है या पाप है। तो 6 भाई भगवान के पास आते हैं, बेले बेले तप की आज्ञा मांगते हैं, जैसा कि 2 दिन का उपवास, फिर पारणा, एकांतर जो वर्षी तप किया जाता है, उपवास पारणा, इसमें 2 दिन का उपवास, फिर 1 पारणा, फिर 2 उपवास, फिर 1 पारणा। गणधर गौतम स्वामी भी, भगवान महावीर के जो गणधर थे गौतम स्वामी भी आजीवन बेले बेले का एकांतर करते थे। तो इस प्रकार वो अनुमति मांगते हैं और भगवान ने उनको अनुमति प्रदान की कि तुम देरी मत करो, जैसे तुम्हारी इच्छा है करने की करो। एक बार 6 अनगार दिन के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। उत्तराध्ययन के
26वें अध्ययन में इस प्रकार साधु की चर्या आती है। और वही यहाँ दोनों 6 मुनियों की भी बात आती है। 6 अनगार, 6 मुनि, 6 भाई दिन के पहले प्रहर में स्वाध्याय करते हैं। 24 घंटा 8 प्रहर, दिन का 4 प्रहर और रात्रि का 4 प्रहर। तो दिन के 4 प्रहर की बात आती है। प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे प्रहर में वस्त्र पात्रों का प्रतिलेखन आदि जो साधु संत करते हैं। तो तीसरे प्रहर में प्रतिलेखन, जो भी वस्तु है उसका प्रतिलेखन किया जाता है, प्रमार्जन किया जाता है। प्रतिलेखन मीन्स पहले दृष्टि दृष्टि डाला जाता है, उसको उलट पलट कर देखा जाता है, और फिर प्रमार्जन यानी उसको झाड़ करके साफ करना। तो प्रतिलेखन पहले किया जाता है, प्रमार्जन उसके बाद होता है। 6 साधु तीसरे प्रहर में प्रतिलेखन, प्रमार्जन, वस्त्र पात्र उपकरण आदि का करते हैं और फिर भगवान के पास आते हैं, वंदन नमस्कार करते हैं। भगवान से कहते हैं, भगवान षष्ठ भक्त के पारने हेतु हम आपकी अनुमति लेने आए हैं। हम 3 ग्रुप में जाना चाहते हैं। और चौथा जो प्रहर होता है वापस आकर के स्वाध्याय करते हैं। तो पहले एक बार खाने की व्यवस्था रही है और भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए तीसरा प्रहर ही ठीक रहता था, क्योंकि लोगों के भोजन का समय भी वही रहता था। तो गोचरी में जाने वाले साधु के लिए 10वें गालियम सूत्र में भी, इसमें भी कई शब्द का प्रयोग किया गया है। अतुर्यम, अचवलम, असंभंतम। तीसरे प्रहर में, क्योंकि तीसरे प्रहर में सबको भिक्षा जाना है और भगवान के पास अनेक साधु रहते थे, तो अनेक साधु भिक्षा के लिए जाएंगे। हो सकता है उसी उसी घर में कई ग्रुप जाए। मन में यह विकल्प आ सकता है, सामने वाला भिक्षा लेने के पश्चात पता नहीं उसके घर में और रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो यह है संभ्रांत स्थिति। और ऐसी संभ्रांत स्थिति में साधु त्वरा यानी शीघ्रता करने लगता है, जल्दबाजी करने लगता है। उससे मानसिक चंचलता भी बढ़ जाती है, चवलम, चपल हो जाता है, चंचल हो जाता है। तो त्वरा के कारण, शीघ्रता के कारण प्रतिलेखन में भी प्रमाद होगा, जल्दबाजी करेगा, और जल्दबाजी के कारण एरिया समिति में भी प्रमाद होगा, ठीक से बिना देखे वो चलेगा। तो ऐसे अनेक दोषों की संभावना बन जाती है। इसलिए कहा गया साधु अत्वरित यानी जल्दबाजी ना करे, अचपल, मानसिक चंचलता न हो, और मुझे भिक्षा मिलेगा या नहीं ऐसी किसी प्रकार की भ्रांति न हो। तो असंभ्रांत भाव से शांति से गोचरी के लिए साधु जाए। 6 साधु भगवान के पास बिल्कुल शांति के साथ आते हैं, भिक्षा की अनुमति मांगते हुए कहते हैं, पारने के लिए हम 3 संघाटकों में 2-2 का ग्रुप बनाकर, संघाटक ग्रुप, तो 3 संघाटक 6 है, तो 2-2 का ग्रुप बना करके और द्वारिका नगरी के भगवान से ये बात कहते हैं, हम द्वारिका 3 ग्रुप बना करके द्वारिका नगरी के उच्च, नीच और मध्यम कुलों में सामुदायिक भिक्षाचर्या के लिए जाना चाहते हैं। यानी सभी प्रकार के घरों से भिक्षा के लिए जाना चाहते हैं। सभी प्रकार के घर अब क्या होता है, उच्च, नीच और मध्यम कुल। प्रासाद, हवेली, विशाल भवन, ये सारे द्रव्य से उच्च कुल कहलाते हैं। जिनका भी बड़ा बड़ा प्रासाद है, बड़ी हवेलियां हैं, विशाल भवन है, द्रव्य से वो उच्च कुल कहलाएंगे। जाति, धन, विद्या आदि से जो समृद्ध हैं उन व्यक्तियों के भवन भाव से उच्च कुल कहलाते हैं। वैसे ही झोपड़ी, तृण, घास फूस आदि का जो कुटीर होता है वो द्रव्य से नीच कुल कहलाएंगे। जाति, धन, विद्या आदि से हीन व्यक्तियों के घर भाव से नीच कुल या अवच कुल कहलाते हैं। और उच्च और नीच इन कुलों के अतिरिक्त जिन कुलों में अर्थ आदि का न अतिभाव होता है और न अभाव होता है वे मध्यम कुल कहलाते हैं। तो इस प्रकार वे साधु, 6 साधु
तीनों ही कुलों में भिक्षा जाने की अनुमति मांगते हैं। उस समय भगवान सहस्राम्र वन में विराज रहे थे। वहां से भगवान से अनुमति मांगते और वहां से द्वारिका नगरी भिक्षा के लिए द्वारिका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। साधु चले कैसे, उसके लिए कहा गया युग प्रमाण भूमि को देखते हुए चले, इरिया का शोधन करते हुए चले। चलते समय किसी प्रकार की जीवों की विराधना न हो जाए, हिंसा न हो, इसके लिए युग प्रमाण भूमि को देखने की बात कही गई है। जीव जंतुओं को देखकर ध्यान पूर्वक चलना यह द्रव्य यतना है। युग प्रमाण भूमि को देखकर चलना यह क्षेत्र यतना है। यतना जागरूकता संयम। तो जिनदास महत्तर ने युग का अर्थ शरीर किया है। युग प्रमाण भूमि, शरीर जितने भूमि को देखते हुए चलना। शांत्याचार्य ने युग का अर्थ 4 हाथ प्रमाण किया है। युग का लौकिक अर्थ जो बैलगाड़ी होता है, गाड़ी का जुआ जो लगभग 3.5 हाथ का होता है, तो मनुष्य का शरीर भी अपने हाथ से इसी प्रमाण का होता है। शरीर मात्र भूमि को देखते हुए चलना। शरीर मात्र भूमि ज्यादा दूर देखेंगे तो सूक्ष्म शरीर वाले जो जीव निकट में है वो नहीं दिखेंगे। अत्यंत निकट दृष्टि को रखेंगे तो भी चलना मुश्किल है। गाड़ी वाहन से भी नहीं बचा जा सकता। इसलिए न अति दूर न अति निकट, युग प्रमाण क्षेत्र को यानी शरीर प्रमाण क्षेत्र को देखकर चलने की बात आती है। सिर्फ साधु के लिए नहीं, यही चीज सबके लिए भी हो सकता है। तो ये जो 6 साधु युग प्रमाण भूमि को देखते हुए इरिया समिति के साथ द्वारिका नगरी आते हैं और तीनों कुलों में सामुदायिक भिक्षा के लिए घूमते हैं। नाना घरों से ली जाने वाली जो भिक्षा होती है उसको सामुदायिकी भिक्षा कहा जाता है। तो भिक्षाचर्या के लिए घूमते हुए एक संघाटक, एक ग्रुप, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, 2 साधु का समूह संघाटक। तो 2 साधु देवकी के घर पधारते हैं। वसुदेव राजा की रानी जो देवकी थी उसके घर पधारते हैं। जैसे ही देवकी ने मुनियों को आते देखा, आनंदित हो उठती है, प्रफुल्लित हो जाती है, मन एकदम प्रीति से प्रेम से भर जाता है, हृदय खिल उठता है। वैसे जैन श्रावक प्राय ओहो, देखिए जो पुण्यवान होता है, पुण्यशाली होता है, उसी के घर में साधु संतों का आगमन होता है। कई एंगल से देखें, किसी के समय पर बनता नहीं है, कोई दूरी के कारण साधु संत नहीं आ पाते हैं, कई कई दृष्टियां होती है। और प्राय प्राय जो भी जैन श्रावक होता है, सिर्फ जैन ही नहीं कई अजैन को भी देखा है, साधु संतों को देख करके प्रसन्नता से भर जाते हैं और भाग्य से भर जाते हैं कि हमारे हाथ से कुछ व्रत निभजेगा। तो यहाँ देवकी देवी भी जैसे ही मुनियों को देखती है, एकदम उसका हृदय खिल उठता है, उठ करके साधुओं के पास आती है, 3 बार वंदना नमस्कार करती है, प्रदक्षिणा करती है 3 बार, और फिर भोजन, रसोई घर में भोजन गृह में आकर के उसने सिंह केसर मोदक यानी विशेष प्रकार के लड्डू और उनसे थाल को भरती है, मुनियों के पास आकर के भावना पूर्वक बहराती है। बहरा दिया, मुनि चले गए। होता क्या है, थोड़ी देर बाद उसने देखा 2 मुनि फिर पधारते हैं और उनके साथ भी वही करती है जैसे पहले 2 साधुओं के साथ किया। वंदन नमस्कार करके रसोई घर में जाना, सिंह केसर लड्डुओं से थाल को भरना, आके बहराना, वो मुनि भी चले गए। अब तीसरा ग्रुप आया तो अन्य बचे हुए जो तीसरा ग्रुप था, 4 तो आ चुके हैं, तीसरा ग्रुप पधारते हैं, उन्हें भी बिल्कुल भक्ति भावना पूर्वक वो लड्डू बहराती तो है, लेकिन इस बार देवकी के मन में शंका हो गई। अब देखिए, बहराने में उसको कोई खिन्नता नहीं हुई, मन में शंका क्या हुई, अंतिम ग्रुप
यानी अंतिम दो साधुओं से उसने पूछा, हे देवानुप्रियो, क्या वसुदेव वासुदेव कृष्ण की 9 योजन विस्तार वाली नगरी और जो बिल्कुल एकदम देवलोक के समान है, ऐसी नगरी में क्या साधुओं को भिक्षा नहीं मिल रही है, जो बार बार एक ही घर में आना पड़ रहा है? यहाँ उसके मन में ये विकल्प नहीं आया है कि भाई मैं दे रही हूँ। उसके मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई और घरों में गोचरी मिल नहीं रही हो। तो उसने जैसे ही ये प्रश्न किया कि 9 योजन विस्तार वाली नगरी, अब 9 योजन को एक बार हम देखें, किलोमीटर, माइल आदि जो आजकल प्रयोग करते हैं, पहले योजन कहा जाता था और धनुष भी कहा जाता था। और धनुष और योजन को लेकर के अलग अलग मान्यता है। कहीं कहीं 1 माइल का 1 योजन उल्लेख मिलता है। 4 गब्युत का 1 योजन भी माना गया है। गब्युत गब्युत का तात्पर्य होता है वह दूरी या डिस्टेंस जिसमें गाय जो आवाज करती है, रंभाती है, वो सुना जा सके। तो ऐसे 4 गब्युत का 1 योजन, 4 हाथ का 1 धनुष, 2000 धनुष का 1 गब्युत। हाथ समझते होंगे, ये अंगुली से लेकर के कोहनी तक का जो भाग होता है वो हाथ होता है। तो 4 हाथ का 1 धनुष, 2000 धनुष का 1 गब्युत, 4 गब्युत का 1 योजन। ऐसे 9 योजन विस्तार वाली द्वारिका नगरी में देवकी पूछ रही है कि क्या आपको भिक्षा नहीं मिल रही है? तो बहरा रही है एकदम उत्कृष्ट भावना से, सिर्फ जिज्ञासा हुई है, विनम्रता से साधुओं को पूछा। तो साधुओं ने कहा, हे देवानुप्रिय, देवनगरी तुल्य इस द्वारिका नगरी में साधुओं को भिक्षा नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है, और न ही वे भिक्षा के लिए बार बार उन्हीं घरों में जाते हैं, ये भी बात नहीं है। तुमको जो मन में जिज्ञासा हुई है, हम 6 सगे भाई हैं और छहों ही छहों का रंग रूप आकार प्रकार बिल्कुल समान है, एक जैसा है, अतः हम अलग अलग हैं, वही वही नहीं है। बात तो बता दिया मुनियों ने और वहां से चले गए। अब देवकी देवी को बात याद आई बचपन की। शादी से पहले अतिमुक्त मुनि ने कुछ भविष्यवाणियां की थी। अतिमुक्त मुनि, थोड़ी सी उनकी बात करें, जो राजा उग्रसेन के पुत्र और कंस के छोटे भाई थे। जब कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर पिंजरे में लटका दिया था और खुद राजा बन गया, इस घटना से दुखी होकर अतिमुक्त कुमार दीक्षित हो गए थे। घोर तपस्या की, साधना की और अनेक लब्धियां भी प्राप्त हो गई थी तपस्या व साधना से। वे भविष्य दृष्टा थे और समय समय पर कुछ भविष्यवाणियां भी उन्होंने की। यहाँ पर देवकी देवी एक पुराने भविष्यवाणी की स्मृति करती हुई सोचती है कि अतिमुक्त मुनि ने बचपन में मुझे कहा था कि हे देवकी, तुम 8 पुत्रों की माता बनोगी और तुम्हारे वे पुत्र उत्कृष्ट रूप और समान आकृति वाले होंगे, और यहाँ तक कि इस भरत क्षेत्र में अन्य कोई माताएं वैसे पुत्र को उत्पन्न नहीं करेंगी, यानी तुम्हारे पुत्र अपने आप में यूनिक होंगे। लेकिन अब देवकी सोच रही है, मुनि का यह वचन तो असत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि मेरे 6 पुत्र गर्भ से ही मृत जन्मे। तपस्वी मुनि का वचन असत्य होता नहीं है, फिर मेरे लिए असत्य हुआ क्यों? दूसरी बात, मुनि ने जो बात कही, अन्य माताएं वैसा पुत्र नहीं जन्म देगी, यह वचन भी मिथ्या प्रतीत हो रही है। प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि अन्य माताओं ने भी वैसा पुत्र पैदा किए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम 6 भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, सगे भाई हैं, और दिखने में भी कितना रंग रूप, कितना लावण्य है, कितना सब चीज है। तो ये बात भी गलत हो जाती है। मैं अभी
मन में विकल्प आ रहा है, मैं अभी भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाकर वंदन नमस्कार कर अपनी शंका भगवान के पास रखूंगी और अपना संदेह दूर करूंगी। तो अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी के संबंध में एक और प्रसंग भी आता है। देवकी के विवाह का प्रसंग था। अतिमुक्त मुनि तपस्या के पालने के लिए कंस की रानी जीव यशा के भवन में गए, जो प्रति वासुदेव जरासंध की पुत्री थी। चारों तरफ आमोद प्रमोद चल रहा था और जीव यशा भी शराब के नशे में एकदम धुत थी। जैसे ही जीव यशा को मुनि ने शराब के नशे में देखा, वापस मुड़ने लगे, लौटने लगे। अब जीव यशा दरवाजे के पास आकर के खड़ी हो जाती है और अपने देवर मुनि को शराब पीकर नाचने गाने का आग्रह करने लगती है, क्योंकि शराब के नशे में व्यक्ति को भान नहीं रहता है। मुनि ने बहुत प्रयास किया बचकर निकल जाए, पर जीव यशा ने जाने दिया ही नहीं और साथ में उपहास और करने लगी। तब मुनि ने कहा, जीव यशा, जिसके विवाह में तुम मस्त होकर मेरे साथ नाचने गाने को ललचा रही हो, ध्यान रखना इसी देवकी, क्योंकि देवकी के शादी का प्रसंग है, इसी देवकी का 7वां पुत्र तेरे पति और तेरे पिता का जीवन लीला समाप्त करने वाला होगा। जैसे ही ये बात जीव यशा ने सुनी, उसकी जो नशा थी उसका तत्काल उतर गया। मुनि वहां से चले गए। हालांकि बाद में मुनि को लगा, अरे मैंने ये क्या कह दिया। प्रायश्चित भी किया, आलोचना भी की और तपस्या करके उसी भाव में मुक्त भी हो जाते हैं। इधर देवकी के मन में जिज्ञासा उभरी, समाधान पाने के लिए भगवान के पास जाने का संकल्प जागा। अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाती है। कौटुंबिक पुरुष यानी परिवार का जो सेवक या नौकर होता था, उसके लिए ये प्रयोग होता था। कौटुंबिक पुरुष हमेशा राजा की सेवा में प्रस्तुत रहते थे और आदेश की प्रतीक्षा करते थे। अब देवकी देवी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर धार्मिक श्रेष्ठ यान की व्यवस्था करने के लिए कहती है। तो धार्मिक स्थानों में जाने के लिए विशेष व्यक्ति और विशेष वाहनों का प्रयोग होता था और देवकी देवी के आदेशानुसार शीघ्र ही कौटुंबिक पुरुषों द्वारा धार्मिक श्रेष्ठ यान उपस्थित किया गया और देवकी भगवान के पास उस यान में बैठ करके पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद अब बीच में लंबी वार्ता चलती है कि वो क्या क्या किया, उसने स्नान किया, ये किया, वो किया। उसके बाद भगवान के पास पहुंचती है। श्रेष्ठ यान से उतर करके 5 प्रकार के अभिगमों के साथ भगवान के पास जाती है। 5 प्रकार के जो अभिगम है वे इस प्रकार होते हैं। सचित द्रव्यों को छोड़ना, दूसरा अचित्य द्रव्यों को छोड़ना, तीसरा शरीर को विनयवान करना, चौथा जैसे ही दृष्टिपात हो बद्धांजलि हो जाना, हाथ का जुड़ जाना, और 5वां अभिगम मन को एकाग्र करना। वैसे ये 5 अभिगम ऐसा नहीं कि सिर्फ तीर्थंकरों के पास जाते हैं तो ही करना चाहिए। साधु संतों के पास, गुरु के पास जाते हैं दर्शनार्थ, तो ये 5 अभिगम होना चाहिए। तो देवकी देवी इन 5 अभिगम के साथ भगवान के पास आती है, बद्धांजलि वंदन नमस्कार करती है और भगवान के पास विनय पूर्वक उपासना करती है, बैठ जाती है। भगवान ने देवकी से कहा, हे देवकी, 6 अंगारों को देखकर तुम्हारे मन में जिज्ञासा हुई और अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी की भी तुम्हें स्मृति हुई, इसलिए आज तुम मेरे पास शीघ्र ही आई हो। और ये जो मैं बात कह रहा हूं, क्या यह बात सत्य है? देवकी ने कहा, हाँ भंते, यह बात सत्य है, मैं उसी के लिए यहाँ आई हूं। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, उस काल और उस समय में भद्दिलपुर नामक नगर है और वहां पर नाग नाम का गृहपति, जो अपन चर्चा कर चुके हैं, भगवान वही बात कर रहे हैं। बद्दिलपुर नगर में
नाग नाम का गृहपति रहता था और सुलसा नाम की उसकी भार्या थी, पत्नी थी। वह नाग गृहपति बहुत ही वैभव संपन्न था। एक बार सुलसा को बचपन में किसी ने कहा था, यह बालिका मृत बच्चों को जन्म देने वाली होगी, और इस भविष्यवाणी के विषय में त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में अतिमुक्त मुनि का ही नामोल्लेख मिलता है। और वो सुलसा के लिए कहते हैं, सुलसा बचपन से ही हरिण गमेशी देव की बहुत ज्यादा उपासना करती थी, पूजा करती थी। तो सुलसा की भक्ति, सेवा, शुश्रूषा से हरिण गमेशी देव सिद्ध हो गया था। वो काफी प्रसन्न रहता था और उसकी कृपा से भगवान अब देवकी से कह रहे हैं, उस हरिण गमेशी देव की कृपा से तुम दोनों को उसने समान कर दिया। समान मीन्स तुम दोनों ही एक ही समय में गर्भ धारण करती हो और एक ही समय में दोनों ने बच्चों को जन्म दिया। उस समय सुलसा 6 मृत बच्चों को जन्म देती है और उसी समय तुम भी 6 जीवित पुत्रों को जन्म देती हो। और हरिण गमेशी जो देव था, जिसकी पूजा उपासना सुलसा करती थी, सुलसा पर अनुकंपा तो थी ही, उसने क्या किया, मृत बच्चों को, सुलसा के मृत बच्चों को तुम्हारे पास लाकर रख दिया और तुम्हारे जीवित बच्चों को सुलसा के पास ले जाकर के रख दिया। अब हरिण गमेशी देव के संदर्भ में हम देखें, भगवान महावीर जब देवानंदा की कुक्षी में थे, तब भी गर्भ संहरण को लेकर के हरिण गमेशी देव का ही नाम आता है। तो कंस, जो मथुरा नगरी के महाराजा उग्रसेन का पुत्र था, उसने अपने चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने ही उपकारी वसुदेव के साथ करा दिया। विवाह के समय जो हुआ, इसकी चर्चा अभी अभी हमने की। अतिमुक्त मुनि के मुंह से यह निकलना कि देवकी का 7वां पुत्र तेरे कुल का नाश करने वाला होगा। कंस भी मुनि के वचन सुनकर के एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अब मन में विकल्प आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत पावरफुल मानता था। मन में विकल्प आ रहा है कि मुनि की वाणी को मुझे असत्य सिद्ध करना है, उसके लिए क्या करूं। जो भी कर सकता था किया। देवकी को उसने वहीं पर रखा। किसी तरह वसुदेव को प्रसन्न कर देवकी के साथ गर्भ की मांग कर ली। और वसुदेव भी मित्रता के कारण, प्रेम के कारण और बिना कुछ समझे, सोचे समझे, सहज भाव से, बिना किसी अनिष्ट की आशंका से गर्भदान का उसने वचन दे दिया। अब देवकी के 6 बालक पैदा हुए तो हरिण गमेशी देव उन्हें सुलसा के यहाँ रखता गया और सुलसा के मरे हुए पुत्रों को देवकी के पास। अब जो सुलसा के मरे हुए पुत्र देवकी के पास हैं, उनको कंस पटक पटक कर, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही है, ये देवकी के बच्चे हैं, तो उनको कंस पटक पटक कर दूर फेंकता रहा। अब 7वीं बार श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसे वसुदेव, जो वसुदेव थे, देवकी के जो पति थे, वसुदेव देव के प्रभाव से, दैव योग से गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ दे आए और नंद की तत्काल पैदा हुई जो पुत्री थी, उसको ला करके कंस के सामने रख दिया। अब कंस ने देखा ये लड़की क्या करेगी, फिर भी उसने ऐसे नहीं छोड़ा, उसका नाक को छेद करके अपना भय टल गया, ऐसा समझकर उसको छोड़ दिया। तो भगवान अरिष्ट नेमि कह रहे हैं, हे देवकी, ये 6 पुत्र जो अनगार तुम्हारे घर भिक्षा के लिए आए थे, वे तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा के नहीं हैं। अब 6 मुनियों की असली माता होने की बात देवकी ने जैसे ही भगवान के श्रीमुख से सुनती है, बहुत ही हर्ष विभोर हो जाती है, आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, भगवान को वंदन नमस्कार करती है और जहाँ वे 6 मुनि हैं उनके पास आती है, 6 अनगारों को
वंदन नमस्कार करती है। खुशी से आंखों से अश्रुधारा बह चली। पूरा शरीर उसका रोमांचित हो उठा, आनंदित हो उठा। अनिमेष दृष्टि से छह अनगार को देखती रही, लंबे समय तक देखती रही, निहारती रही। फिर वंदन नमस्कार करती है। अब भगवान के पास आती है, भगवान को वंदन नमस्कार किया। पहले जैसे ही उसने सुना था कि तुम्हारे ही पुत्र हैं, एक बार तो उसको खुशी हुई थी, लेकिन अब उसका जो खुशी है वो शोक में बदल गया। हृदय संतप्त हो चुका था। विलाप करती हुई सोच रही है, ऐसे कौन से मैंने क्रूर कर्म किए, पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण सातों पुत्रों का लालन पालन मैं नहीं कर पाई। तो देवकी को शांत करते हुए भगवान अरिष्ट नेमि कहते हैं, हे देवानुप्रिय, शांत रहो, विलाप मत करो। व्यर्थ विलाप से क्या होगा, क्योंकि जो भी लाइफ में होता है वो अपने ही किए हुए कृत कर्मों का परिणाम है, और कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा होता नहीं है। तो कृत कर्मों के कारण तुमने पूर्व भाव में अपनी सपत्नी सौत के 7 रत्न चुरा लिए थे, और उसके द्वारा बार बार मांगने पर भी तुमने लौटाया नहीं। बहुत ज्यादा उसके विलाप करने पर थोड़ी सी तुमको दया आई, उसके एक रत्न को तुमने लौटा दिया, और शेष 6 रत्न तुमने अपने ही पास रखे। उससे तुमने निकाचित कर्मों का, अशुभ कर्मों का बंद कर लिया, और उसी का परिणाम, उसी का फल तुम्हारे 6 रत्न, पुत्र भी रत्न के समान होते हैं, तुम्हारे 6 रत्न तुम्हारे पास नहीं रहे, चुरा लिए गए। एक रत्न तुमने लौटा दिया था, अतः श्री कृष्ण ही तुम्हारे पास है। तो वह भगवान को इस प्रकार, भगवान से सुन करके भगवान को वंदन नमस्कार कर वहां से उसी धार्मिक श्रेष्ठ यान में बैठकर द्वारिका नगरी लौट आती है। अब काफी शोकाकुल है, सोच रही है, नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को मैंने जन्म दिया, एक बालक के भी बचपन का अनुभव नहीं किया, और ये वासुदेव कृष्ण भी 6 6 महीने से एक बार चरण वंदन के लिए आता है। धन्य है वे माताएं जो पुण्यवती हैं, कृत पुण्या है, कृत लक्षणा है, जो अपने शिशु का लालन पालन करते हैं। मैं तो अधन्या हूँ, अपुण्या हूँ, अकृत पुण्या हूँ। अधन्या यानी मैं भाग्यहीन हूँ, अपुण्या मैं पुण्यहीन हूँ, अकृत पुण्या अतीत में भी मैंने कोई पुण्य का उपार्जन नहीं किया, क्योंकि भाग्यवान बनने के लिए पुण्यवान होना बहुत जरूरी है। ऐसा सब सोचती हुई अपने दोनों हथेलियों पर मुख रख रख करके आर्त ध्यान में लग जाती है। तो मन में जैसे भाव उभरते हैं, व्यक्ति की मुद्रा भी वैसे ही स्वतः बन जाती है। तो एकदम शोकमय मुद्रा में आर्त ध्यान करने लगी। सभी को पता है 4 प्रकार का ध्यान होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान के 4 प्रकार, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और उस स्थिति में जब वो आर्त ध्यान में लीन है, उस स्थिति में श्री कृष्ण अपनी माता के चरण वंदन के लिए आते हैं। माता को चरण वंदन किया है, और उस श्री कृष्ण ने देखा, जिस स्थिति में माता को उसने पहली बार देखा है, ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। तो मन में विचार उत्पन्न हुआ कि भाई माता मुझे देख करके हमेशा प्रसन्न होती है, आज प्रसन्न क्यों नहीं हो रही है। उसके मन में भी जिज्ञासा उभरी है, माता से प्रश्न करेंगे। और ध्यान, जो आर्त ध्यान की बात आई है, क्या क्या ध्यान है, उसकी चर्चा हम आगे के प्रसंग में करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। हाँ मंगला जी। हाँ, वंदामी नमनसामी, हम्म, जिज्ञासाएं ले। हाँ। हाँ, सबसे पहले मैं बाबूलाल जी दुगड़ के नाम से हैं। आप हम्म, प्लीज अनम्यूट हो जाइए और अपना प्रश्न रखिए।
आप नहीं हो पा रहे हैं अनम्यूट। सरला जी, पहले आप अपना आप प्रश्न ले कहिए। लीजिए। बाबूजी हो गया अनम्यूट। वंदना नमस्कार। हाँ, बोलिए। आगे एक जिक्र आता है जब वासुदेव कृष्ण पद्मनाभ राजा को की वहां जाते हैं और द्रौपदी को उनसे वापस लेके आते हैं। उस वक्त वहां पर भारत भगवान मुनि सुब्रत का भी जिक्र आता है। तो क्या एक ही कालखंड में दो अरथ हो सकते हैं, अरिष्ट नेमि और मुनि सुब्रत? देखिए, मुनि सुव्रत यहाँ 20वें तीर्थंकर, क्योंकि 22वें तीर्थंकर का प्रसंग चल रहा है हाँ और वसुदेव का उस तीर्थंकर के साथ है। दूसरी बात, वो खंड अलग, अभी इस अध्ययन को मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, जहां तक अपन चर्चा की है वहीं तक स्वाध्याय किया है, लेकिन खंड अलग होता है। जैसे अपने हाँ, जम्मू द्वीप और वो धातिकी खंड धात के खंड की जाते बात। हैं, वो धातिकी खंड में जाते हैं। तो धातिकी खंड में अपन वैसे भी कहते हैं एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो मिलते नहीं हैं, हो सकते हैं एक साथ। हाँ, मिलते तो नहीं है, वहां तो जिक्र हुआ है। एक साथ होते हैं। वासुदेव भी वहां दो होते हैं, कपिल, वासुदेव और श्री कृष्ण। नहीं, ये आरत एक साथ दो होते हैं, खंड अलग होता है। अच्छा, अलग अलग खंड के अलग कारण। एक ही खंड में भी, दूसरी बात, एक ही खंड में भी जैसे अपन महावीर की बात करते हैं। महाविद्य क्षेत्र में। हाँ, तो एक साथ 160 तीर्थंकर वहां होते हैं। एक मगर एक एक दूसरे को राजधानी में देखते हैं। एक एक राजधानी में एक एक तीर्थंकर एक दूसरे को देखते नहीं है, मिलते नहीं है। ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ, सरिता अब जी, आप रखिए अपनी जिज्ञासा। वंदामी नमन स्वामी। हाँ सरिता जी। अच्छा, जैसे कि ये बुक में है ना, जो जो वर्ड, कोई वर्ड है उसमें नंबर ऊपर लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर, तो नॉर्मली उसका ये होता है कि उसका मीनिंग आपको नीचे या कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर है, तो वो फिर कैसे खोजे उसका मीनिंग या कुछ? जो नंबर है ना, ये पीछे टिप्पण की अपेक्षा से है। नीचे जो दिया है फुटनोट में, उसी पेज में नीचे जो दिया है वो तो संस्कृत प्राकृत ग्रंथ का रेफरेंस रहता है, और मूल उसका जो मीनिंग है वो टिप्पण। अब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जो टिप्पण है, तो टिप्पण में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कोई भी चीज, यदि हम तीसरे अध्ययन की ही बात लें, तो सूत्र नंबर उसमें ऊपर दे दिया जाएगा कि सूत्र नंबर ये, और शब्द दे दिया जाता है, फिर वहां उसकी व्याख्या होती है। अच्छा, ठीक है। टिप्पणी में जैसे सपोज गृहपति है, गृहपति में नंबर 1 लिखा हुआ है, हम्म। तो फिर उसका मीनिंग तो कहीं नहीं दिख रहा है गृहपति का। हाँ, आप वापस में बताती हूँ। ये आप थोड़ा सा कल परसों जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। गृहपति का पीछे फिर सूत्र आप देखें, जिस सूत्र में गृहपति शब्द है, टिप्पण में वही सूत्र देखिए आप। सूत्र 35, सूत्र 31, ऐसे जो भी है अच्छा, आप अभी देखिए, आपको पता चल जाएगा। वंदा में ओके। नमन स्वामी, ये शायद संदर्भ की बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये यही बात पूछ रहे हैं। गृहपति शब्द ऊपर नंबर दे दिया है, तो आगे कहाँ इसका मिलेगा, तो वहां टिप्पण में इसकी व्याख्या मिलेगी। उपयोग से मैं ये समझी हूँ। पेज नंबर 50 में एरिया में 16 लिखा हुआ है। मैं वापस बताती हूँ आपको। आप किस पेज की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए। अच्छा, जैसे कि पेज नंबर 50 आया सामने सब, चलिए पेज नंबर 50 में एरिया शब्द है, हम्म। तो वो वहाँ पे नंबर 16 लिखा हुआ है। हाँ, मैं बताती हूँ। एरिया शब्द में 16 नंबर है, तो हाँ, आप पेज नंबर, हाँ अच्छा, गृहपति की भी बात जो की है ना, हाँ, देखिए, ये गृहपति 87 पेज पर सूत्र 6 लिखा हुआ है, और 1 नंबर गाहा वही गृहपति शब्द आया हुआ है। आप उसी में देख लीजिए एक बार। 87 पेज टिप्पण, और नंबर 1 गाहा वही हाँ। दिया हुआ है ना। अब बात समझ में अच्छा। आ गई। हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, सूत्र नंबर 6 लिखा है ना,
तो यहाँ के सूत्र नंबर पीछे टिप्पण में ऊपर दिया मिलेगा। अच्छा, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक चलिए। है। और यावत शब्द जैसे कि आपने पहले भी बताया भी था, लेकिन बहुत बार ये यावत वर्ड आ रहा है तो उसका ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। यावत का मतलब होता है कि जैसा कि पहले कहीं चर्चा की हुई है, तो वैसा की वैसा। यावत यानी जैसा पहले चर्चा की है वैसा। सपोज जैसे देवकी की बात चल रही है, तो उसमें दे दिया यावत देवानंदा। देवकी की मन स्थिति कैसी हुई? यावत देवानंदा। अब ये देवानंदा की चर्चा कहाँ आई है? तो वो इसमें टिप्पण में आपको संख्या मिल जाएगा कि भाई अमुक ग्रंथ में यहाँ पर ये चर्चा आई हुई है। क्योंकि पहले ऐसे वो लिखने की परंपरा जो थी ना, बहुत टफ था, तो इतनी सारा वर्णन नहीं करके यावत शब्द से कर देते थे। और किसी ने एक प्रश्न भी और जी से पूछा था, तो भाई सेम चीज रिपीट हुआ है, तो यहाँ भी मैं एक बात उनसे कहना चाहूंगी जिन्होंने ये पूछा था कि जैसे दो पुत्र देवकी के आते हैं भिक्षा के लिए, अब दूसरे दो पुत्र आते हैं तो सेम वर्ड रिपीट हुआ है, और तीसरे जो दो मुनि आते हैं तो भी सेम वर्डिंग यूज हुआ है। तो शायद जिन्होंने पूछा था ध्यान नहीं दिया होगा, प्रसंग अलग अलग है, बात सेम रिपीट है, एकदम सेम, लेकिन अलग अलग पुत्रों के लिए आया हुआ है। ठीक है, हाँ सरिता जी। सुषमा जी कुंडलिया, आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ सुषमा। वंदा में नमन। हम्म। वंदा में अभी आपने कहा कि दो तीर्थंकर आपस में मिलते नहीं है, मिल सकते नहीं है, मिलते नहीं है, नहीं नहीं, वो नियमा है, मिल नहीं सकते। मिल नहीं सकते। नियमा है, वो मिल नहीं सकते और मिलते भी नहीं है। इवन सिर्फ देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई वर्तमान में जो तीर्थंकर है, इवन आज जो जन्मा है, सपोज यदि यदि अपन माने कि भगवान पार्श्वनाथ के समय महावीर का जन्म हुआ नहीं था, यदि होता है, ठीक है, तो वो जन्मा हुआ शिशु भी वर्तमान तीर्थंकर का दर्शन, वो द्रव्य तीर्थंकर भी, भाव तीर्थंकर भी वो नहीं दर्शन कर सकता है, मिलते ही नहीं है। मतलब नियम है, कर नहीं सकते, नियमा है, करते नियमा नहीं है, है, वो बात नहीं है, नियमा है, मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं। वंदा में ठीक है, हाँ अंजू जी, आप अपना प्रश्न रखिए। अंजू जैन। हाँ हाँ, मेरा प्रश्न था महाराज, इसमें लिखा है कि उसने उनको दिया था कि 8 पुत्र होंगे और यहाँ वर्णन 6 पुत्रों का आप कर रहे हैं, तो वो एक दो आगे पुत्र। आएगा। हाँ हाँ, 6 पुत्र तो एक साथ जो सुलसा के घर में पलते हैं। हाँ एक पुत्र श्री कृष्ण है, हाँ हाँ। और अंतिम जो पुत्र है गज सुकुमार, जिसका प्रसंग अपन के अगले प्रसंग में आएगा। अच्छा, वो भी उन्हीं का ही है, हाँ हाँ, देवकी वो जी। हाँ, देवकी अच्छा का ही तो पुत्र है, और श्री कृष्ण उसके लिए साधना करते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, वो उनके सगे भाई हैं, हाँ, वो सगे भाई, कुमार। अच्छा, सगे भाई हैं श्री कृष्ण। ठीक है। हाँ, अनु वंदा जी में पूरा, नमस्ते। आप अपनी बात जय पूछिए। जिनेन्द्र समझिए। मतलब वंदा में नवसाने समझे। हाँ, जो ये आया हुआ था ना, देवपायन ऋषि निदान अवस्था में मरकर देव बना तथा उसने द्वारका को बस में किया। तो मतलब ठीक है। दूसरे भव में देव बनने के बाद फिर उसी भव में देव बना, उसी भव में द्वारका को बस किया था ना। द्वैपायन ऋषि है, हाँ, निदान करके उस शरीर को छोड़ने के बाद देव बना है, अच्छा, और उस देव की स्थिति में उसने बस में किया है। हाँ। और एक और था मत्स्यगंधा में, जैसे 24 तीर्थंकर के जो नाम आते हैं उसमें अपन लोग कहते हैं ना कि एक तीर्थंकर के मोक्ष के बाद लॉन्ग टाइम बाद दूसरे तीर्थंकर का जन्म होता है, या वो तीर्थंकर बनते हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, लॉन्ग टाइम की बात नहीं, एक एक पीरियड फिक्स है कि इतने पीरियड के बाद ये तीर्थंकर, जो अपन के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के और हाँ, गैर भारत के जो तीर्थंकरों की बात है उनके लिए। हाँ। और जैसे भगवान पारसनाथ के और भगवान महावीर के 250 वर्ष का ही अंतर है, तो 250 वर्ष बाद उनका जन्म हुआ, ये बात है, या 250 वर्ष बाद वो तीर्थंकर बने, ये वाली बात है? नहीं, वो बनने नहीं बनने की बात नहीं है, 250 वर्ष बाद, हाँ यहाँ तीर्थंकर बना, जन्म की बात नहीं है, तीर्थंकर बने। अच्छा, 250 वर्ष बाद। जन्म तो पहले ले सकते हैं ना, जैसे कोई जन्म तीर्थंकर जन्म पहले, वर्तमान में उस टाइम उनका जन्म हो सकता है। और राइट। मतलब ना, मैं तीर्थंकर को ये जन्म से ही पता रहता है कि मेरा इस भव में मैं तीर्थंकर बनूंगा, ये वाली बात, या केवल ज्ञान होने के बाद पता अवधि चलता है? नहीं नहीं नहीं, अवधि ज्ञान से वो लोग सब जानते हैं, लगाते उपयोग नहीं लगाते हैं, लेकिन सब जानते हैं। अच्छा, उनको पता रहता है, जैसे भगवान महावीर को पता था मेरा इसी भव जन्म से ही कि इसी भव में हाँ होगा।
वो होता है। कितने दिवस? हम्म। मांगी देवी जैन के नाम से हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। हेलो, वंदना में नमन स्वामी। मेरे को आप शुरुआत करते हो तो पेज नंबर बोल के करो ना, मैं ढूंढती हूँ तब तक ज्यादा निकल जाता। मैं आज ही आपका चालू किया विज्ञान सुनना। ठीक है, तो मैं पेज नंबर आपको बता दूंगी। हाँ, बुक ये अंतर्गत जैसा बुक है ना, उस पे पेज नंबर से चालू करो तो मैं वो निकाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, हम जब वंदना में शुरू नमक करेंगे शामिल है। आपको वर्डिंग एकदम हूबहू ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ बात टिप्पण की जो आती है टिप्पण का भी ऐड किया जाता है, लेकिन हाँ प्रसंग कहाँ चल रहा है वो चीज बता देंगे। हाँ, आज पता ही नहीं लगा कहाँ चले और कहाँ पूरा हो गया। मैं ढूंढ पड़ा हुआ है उसमें मेरा आप पूरा। एक बात सुनिए, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। हम ये तो बात कर लेते हैं तीसरे अध्ययन का 8वां वर्ग, सॉरी हाँ, तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन, तो इसका मतलब वहां से शुरुआत से ही चलेंगे। 8वां अध्ययन में इसमें नहीं मिल रहा मेरे को। तीसरा निकाला, तीसरा वर्ग निकाला, हाँ फिर चलो 8वां पेज, अध्ययन नहीं मिल रहा अगली बार मेरे पेज को। बताते हैं। ठीक है, पेज हाँ, बता दे। मते वंदा। सुधीर जी जैन, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम्म, अच्छा, सुधीर जी जैन, आपको आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, ये हाँ मुनि जी। सुब्रत की जो बात चर्चा हुई तो वो क्या खांडकी क्षेत्र में पैदा हुए थे, भरत क्षेत्र में नहीं हुए थे? नहीं, भरत क्षेत्र में तो अरिष्ट नेमि का समय चल रहा था ना, अच्छा, तो ये 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नहीं है। नहीं मतलब? भी अपने जो 24 तीर्थंकरों में जो 20वां तीर्थंकर है उसकी बात नहीं है। हाँ, वो क्या भरत क्षेत्र में पैदा हुए थे या? भरत क्षेत्र में तो फिर एक समय में एक ही तीर्थंकर होंगे ना, हाँ, तो मुनि सुब्रत खांडे के दूसरे क्षेत्र में पैदा हुए थे। दूसरे खंड में। अच्छा, लेकिन एक साथ वो समय काल एक ही समय समय। समय समान है। हाँ समय समान है। ठीक है। बंदा बंदा। हाँ, नीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वापस म्यूट कर ली। वरदावी नमन स्वामी। हाँ नीता जी। आपने वो अचित का त्याग कुछ बोला था, वो क्या होगा उसका? तो देखिए, जेब में कोई जैसे सुपारी रखा है, सौंप रखा है, भले अचित्त है, लेकिन साधु के पास जाते हैं तो आप बिल्कुल शरीर कुछ भी किसी प्रकार की कोई वस्तु ना रहे। अच्छा, हम्म। कृतज्ञ जैसे आप लोग बैग लेके जाते हो तो बैग में हाँ, बहुत सारा चीज पड़ा रहता है, चॉकलेट है, मिठाई है, दूसरा कोई चीज है, सौंफ सुपारी है, अचित्त तो हो सकता है लेकिन वो भी ना रखे। ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ये बिमला जी खान रच के हुए। विमला जी तो मथुरा पूछ में चुकी। हाँ हाँ। मेरे जितने प्रश्न थे वो सारे कोई ना कोई पूछ लिया। बस ये पूछना है कि सेम नाम के तीर्थंकर अन्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं क्या, जैसे कि अभी मुनि सूरत जी का आया हाँ हाँ, हो सकते हैं। है। हाँ, और सामायिक करवा देते हैं एक बार, सबके प्रश्न हो गए तो। हाँ वंदना। नौवें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मन की सावध प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध प्रवृत्ति की हो, काय की सावध प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, इनसे लगे मेरे दोष मिथ्या हो, निष्फल हो। ओम हर। वंदामी नमन स्वामी, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति। आप हर शब्द का इतने अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं, और हम सबको ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि छोटे छोटे शब्द जो हमें नहीं समझ में आ रहे थे वो भी समझ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति। सभी को एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, सभी मंगल अपनी पाठ पहले, कृतज्ञता ज्ञापित करें। पहले मंगल मंगल पाठ। हाँ कर देते हैं, फिर आप कर करपति लेंगे। निवेदन। आदरणीय समणी जी, मंगल पाठ है। चित्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम अभीक्षणो नाम गुणोलक समरण किया सरय अचिंत्या का, सरय अचिंत्या का। मथेरवंदा में एक पूछना था, हाँ, भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र दोनों तो सेम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वंदामि नमः स्वामी। क्या बोल रहे अम, हो? वंदामि नमः स्वामी। हाँ, वंदना में एक प्रश्न पूछूं, भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र में रमणी जी हम सभी उसमें सेम चलता है ना? एक मिनट सेम सब वहाँ साथ पे में ना तीर्थंकर बोले, सेम ही रहते हैं, जैसे भरत हमको क्षेत्र में प्रश्न वैसे वही पूछना है, रहते हैं। पहले वो बोलें, बाकी लोग एक बार शांत रहें। हम सभी एक साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पहले प्रश्न जिनका है। मतलब मेरा प्रश्न था, सत्यदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमः वंदामि लाभ ले रहे हैं। वंदामि नमः हाँ, सुख साता वंदामि। वंदना नमो हाँ, हाँ, सुख साता है, जैसे हाँ, हाँ, प्रमिला जी, हाँ, कल मैं, हाँ, हाँ, वर्षी कब चल रहा है आपका वंदामि? अभी आएंगे बिल्कुल। वंदामि नमः स्वामी। मेरा एक प्रश्न था। हाँ, बोलिए। वंदामि अभी लंदन में टाइम क्या है? 11:30 बजे हैं। 11, 11:30 बज रही है। सुबह का? क्या बोल रहे हैं? वंदामि नमः स्वामी। हाँ, चलिए जिज्ञासा तो आप लोग की सुनाई नहीं दे रही है, फिर अगले सेशन में आप वंदामि नमः संगीता जी। स्वामी। संगीता बोल रही हूँ, मीटिंग ओवर करें। हाँ, हाँ, संगीता जी, ठीक है।